Good morning students, how are you beta? I hope you will fit and fine at home and do your work properly. Yes beta, in reasoning today we read about Venn diagram. Okay, reasoning के अंदर हमारा जो टॉपिक है लॉजिकल वेन डायग्राम, हम इसके बारे में आज रीड करेंगे. ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो ये आता है वेन डायग्राम. वेन डायग्राम है क्या? ठीक है, वेन डायग्राम होता है हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं, उनको एक दूसरे के बीच उनकी जो रिलेशन होती है, उनकी जो सिमिलरिटीज़ होती हैं, उनको हम कैसे ड्रॉ करें. ठीक है, उनके बारे में अलग अलग से राइट करें या फिर कैसे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है. और रीजनिंग में हमारे पास क्या होता है, लॉजिकल पावर चेक होती है ना. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, हम जो डायग्राम होते हैं हमारे, उनके थ्रू हम क्या निकालते हैं, जो भी सिमिलरिटीज़ या जो भी रिलेशनशिप हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट के बीच, उनको निकालते हैं. ठीक है, तो इसके लिए जो वेन थे उन्होंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था जिसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं. ठीक है, वेन डायग्राम आर यूज टू विजुअलाइज लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग गिवन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स. तो यही कहा है कि जो वेन डायग्राम है उसका यूज करते हैं किसके लिए, जो भी रिलेशनशिप है ग्रुप ऑफ एलिमेंट के बीच, उनको विजुअलाइज करने के लिए. ओके, तो वेन डायग्राम्स, अब वेन डायग्राम जो होता है, डायग्राम है इट मीन्स कोई पिक्चर शो करनी है, तो कैसे शो करते हैं इसको, तो हम कॉमनली सर्कल यूज करते हैं. ठीक है, जो हमारे सर्कल्स होते हैं उनका यूज करते हैं वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए. ओके, जो वेन डायग्राम होते हैं उसके अंदर क्या होता है, कंसिस्ट टू और मोर सर्कल. मीन्स हम सिंगल सर्कल से ही ग्रुप ऑफ एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते, उसके लिए टू या मोर जो सर्कल्स होते हैं उनका यूज करना होता है. सर्कल मे और मे नॉट हैव कॉमन रीजन. अब जो ये सर्कल है ना, हो सकता है इनके बीच कॉमन रीजन हो. ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग एज द रेस्पेक्टिव क्लासेस है, कि भाई वो किस क्लास से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, उनके अंदर सिमिलरिटीज है या क्या कुछ है, उसके ऊपर ये बिलोंग करेगा. ओके, तो आप पे वेन डायग्राम के अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उनको कैसे सोल्व करते हैं ये देखो. यस बेटा, नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन. वेन डायग्राम के अंदर हमने इसके इंट्रोडक्शन में रीड कर लिया, अब हम टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे कि भी क्वेश्चन किस किस टाइप के हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो बेसिकली टू टाइप्स होते हैं. एक होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेन डायग्राम, मीन्स आपके पास ग्रुप ऑफ एलिमेंट दिए होंगे या फिर डायग्राम दे रखा होगा 4 ऑप्शन के अंदर, और उनमें से आपने वेन डायग्राम फाइंड आउट करना है. जो सेकेंड टाइप आता है वेन एनालिसिस ऑफ वेन डायग्राम. ठीक है, कि वेन डायग्राम को एनालिसिस करना, मीन्स आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल, ट्रायंगल कंबाइन दे रखे होंगे 3 फिगर्स. ठीक है, और उनमें से जो भी इंफॉर्मेशन आपसे फाइंड आउट किए उसके बारे में आप रिलेशन निकालेंगे. सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेन डायग्राम. इसके अंदर आपके डिफरेंट केस होते हैं कि भाई हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है, हम उनमें कैसे 4 जो सर्कल्स जो ड्रॉ हैं उनमें से चूज करें कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है. तो वो डिपेंड करेगा आपके पास जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके ऊपर. फर्स्ट जो टाइप आता है केस 1, जैसे इसके अंदर हम क्या करेंगे, केस 1 के अंदर आपके पास 3 ग्रुप्स हैं. ठीक है, और तीनों ही ग्रुप्स क्या हैं, एक जो 2 जो एलिमेंट गिवन है वो तो आपके सिमिलर हैं और एक डिफरेंट है. ठीक है, जैसे कि आपके पास दे दिया व्हीकल. ठीक है, उसके बाद कार और बस आपके पास ये दे रखे. अब इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे जो व्हीकल्स गिवन है, व्हीकल, कार, बस, यहाँ पे इन 3 ग्रुप से जो 3 जो एलिमेंट्स गिवन है इनके बीच आप सिमिलरिटीज निकालो कि कौन से के बीच क्या रिलेशन. व्हीकल से आपका कार और बस दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन दोनों किसके अंदर आते हैं, व्हीकल्स के अंदर. अब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, एक सर्कल का यूज करते हैं. तो ये सर्कल ड्रॉ किया, अब ये किसके लिए होगा, ये वाला सर्कल, क्योंकि हमें 3 एलिमेंट्स है तो 3 सर्कल्स की नीड होगी. यहाँ पे फर्स्ट है व्हीकल, सेकंड है कार, थर्ड है बस. क्या हम ऐसे ड्रॉ कर दें कि भाई ये व्हीकल्स हो गया, ये कार हो गया, ये बस हो गया? नो, ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे. हमें जो इसका इंट्रोडक्शन था उसमें हमने रीड किया था कि जो भी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे वो डिपेंड करेगा इन 3 एलिमेंट्स की सिमिलरिटीज़ के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कार और बस दोनों क्या हैं, व्हीकल्स के अंदर ही आते हैं. तो हम इस ये जो सर्कल है ये यूज करेंगे व्हीकल्स के लिए.
ठीक है। और कार के लिए ऐसे, कार जो है वो भी व्हीकल्स के अंदर ही आती है और बस जो है वो भी व्हीकल्स के अंदर, लेकिन दोनों को क्या किया, डिफरेंट अलग अलग सर्कल से राइट किया है। क्यों? क्योंकि कार की जो प्रॉपर्टी वो बस से मैच नहीं होती और बस की कार से मैच नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे आपके पास जब 3 एलिमेंट्स गिवन हो तो आप उनकी सिमिलरिटीज फाइंड आउट कीजिए, क्या सिमिलर है, क्या उनके बीच डिफरेंस है, और फिर आप सर्कल ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स थर्ड से बिलोंग करते हैं तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे डायग्राम, ठीक है। यस बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि वायर है, वायर, कॉपर, पेपर, ठीक है। आपके पास ये एग्जांपल गिवन है, तो आप इनके लिए वेन डायग्राम कैसे शो करेंगे, वायर, कॉपर, पेपर, ठीक है। तो अब यूज तो हमने वही 3 सर्कल करने हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इन तीनों के बीच रिलेशन निकालो। देखो वायर हमारी किससे बनी होती है, मेटल से, और कॉपर भी क्या है, एक मेटल है, तो इट मीन्स इन दोनों के बीच क्या है, रिलेशन है ना, सिमिलरिटीज है कि भाई जो वायर होती है वो हमारी कॉपर की बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इसका वेन डायग्राम कैसे शो करेंगे, ये होगा वायर। अब सभी वायर जो है कॉपर की नहीं होती, कुछ वायर अदर एलिमेंट्स की भी होती हैं, तो इसलिए क्या होगा, सम पार्ट्स इसका कट होगा। मीन्स जब कंप्लीट प्रॉपर्टी आपकी फर्स्ट वाले से, या जो भी आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया उससे सेकंड की प्रॉपर्टी कंप्लीटली मैच नहीं होती, तो आप उसके लिए सम पार्ट उसका कट करोगे। मीन्स यहाँ पे जो वायर है वो सभी वायर कॉपर की नहीं है, कुछ एल्यूमिनियम की हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कॉपर, और उसके बाद जो पेपर है वो तो वायर और कॉपर दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम पेपर को अलग से सर्कल से शो करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपका एक वेन डायग्राम ऐसे भी बन सकता है। मीन्स ये जो एग्जांपल लेके मैं आपको बता रही हूँ, इस टाइप से आपके वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हो गया आपका, यस बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, तीनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, मीन्स तीनों आपके मैच ना होते हैं, जो भी एलिमेंट गिवन है। जैसे कि यहाँ पे कैट, ट्री और मैन, ये गिवन है आपके पास, कैट, ट्री, मैन्स। तो इसके लिए कैट के लिए हमने अलग से सर्कल ड्रॉ किया, ट्री के लिए भी अलग से और मैन के लिए भी अलग से। क्यों? क्योंकि सभी कैट्स, ऑल कैट्स आर नॉट ट्री और ऑल ट्रीज आर नॉट कैट, ठीक है। कहने का मतलब जो सभी कैट्स हैं वो ट्री नहीं हो सकते, ट्री क्या नहीं हो सकते, कैट नहीं हो सकते। ऐसे ही मैन है, मैन क्या नहीं हो सकता, कैट और ट्री। तो हमने इनको तीनों को अलग अलग सर्कल से ड्रॉ किया है कि भाई ये कैट है, ये ट्री है और ये मैन है, क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इनके बीच आपस में सिमिलरिटीज यहाँ पे हम शो नहीं कर सकते, ठीक है ही नहीं इनमें सिमिलरिटीज, तो हम इनको राइट कैसे करेंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल लेते हैं हम, जिसके अंदर क्या होगा कि सभी आपस में कोरिलेट होंगे। जैसे कि मिनट, टाइम का लेते हैं, आवर, मिनट और सेकंड, मिनट और आवर। ये देखो अब क्या होता है, इसका डायग्राम हम कैसे शो करेंगे, सेकंड है, सेकंड जो हो गए। अब सेकंड और मिनट के बीच रिलेशन है ना, कि जो मिनट होते हैं उसी के अंदर क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। मिनट किससे मिलके बने होते हैं, सेकंड से। तो इसलिए ये आपके हो गए सेकंड किसके अंदर आएंगे, मिनट के अंदर। तो इसके लिए हम एक सर्कल अलग ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा मिनट। और उसके बाद मिनट किसके अंदर आते हैं, आवर्स के अंदर। तो यहाँ पे आपका आवर, मीन्स आप इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करोगे। सबसे पहले लेंगे आवर, आवर के अंदर ही क्या होते हैं, मिनट, और मिनट के अंदर क्या होते हैं, सेकंड। कहने का मतलब आपके मिनट, सभी मिनट्स के सभी जो सेकंड होते हैं वो क्या बन सकते हैं, मिनट बन सकते हैं ना, और जो मिनट है वो क्या बन सकते हैं, आवर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, जिसके अंदर क्या होगा कि एक जो 2 एलिमेंट है वो थर्ड वाले से कुछ प्रॉपर्टी, मतलब सम प्रॉपर्टी उनकी मैच होती है, सम नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे डॉग, पैट, कैट,
अब देखो डॉग और कैट दोनों पेट से रिलेटेड है ना, कि भाई जो पेट एनिमल्स होते हैं उसमें आपके डॉग भी आते हैं, कैट भी आते हैं, लेकिन सभी डॉग तो पेट नहीं हो सकते और सभी कैट भी पेट नहीं हो सकते। तो पेट को हम यहाँ पे राइट करेंगे पेट। अब क्या करना है, डॉग और कैट इसके अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि डॉग जो ऑल डॉग्स आर नॉट पेट और ऑल कैट्स आर नॉट पेट, सम कैट्स आर डॉग एंड सम कैट्स आर पेट। तो आप इसको ऐसे ड्रो। अब क्या किया हमने, यहाँ पे डॉग और यहाँ पे कैट, क्यों, क्योंकि डॉग कैट नहीं हो सकते और कैट डॉग नहीं हो सकते, इसलिए दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं जिसके अंदर तीनों जो एलिमेंट्स होते हैं आपके वो सम पार्ट्स से, मतलब सम सिमिलरिटीज उनके अंदर होती हैं, कंप्लीटली नहीं होते, सम होते हैं। जैसे कि मैरिड, वुमेन और टीचर। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो मैरिड वुमेन, तो आप ऐसे मैरिड के लिए सर्कल ड्रॉ करोगे, उसके बाद वुमेन। अब सभी वुमेन मैरिड हैं या नहीं, तो इसके लिए क्या होगा, सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मीन्स कुछ वुमेन मैरिड हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है टीचर। तो टीचर के लिए क्या होगा कि ऑल टीचर्स तो आपके वुमेन नहीं हो सकते और ऑल टीचर क्या नहीं हो सकते, मैरिड नहीं हो सकते, तो इसमें भी आपकी सम प्रॉपर्टी यूज होगी और दोनों को कट करेंगे। तो ये सर्कल आपके टीचर को शो करेगा, ये सर्कल आपका वुमेन को और ये मैरिड को। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, देखो ये जो पोर्शन है ये सम वुमेन के लिए हो गया कि भाई सम वुमेन आर मैरिड, और ये वाला पोर्शन सम टीचर्स आर मैरिड एंड वुमेन। ठीक है, दोनों को ऐसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर दो तो आपके सिमिलर हैं, टू एलिमेंट्स से सेम, बट सेम मीन्स उनकी प्रॉपर्टी मैच होती है, बट जो थर्ड वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती। जैसे कि इंजीनियर, रैट और ह्यूमन बीइंग्स। अब देखो यहाँ से इन तीनों में से सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि सर्कल हम किसके लिए ड्रॉ करें। सबसे पहले हम इंजीनियर के लिए सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, इंजीनियर के लिए सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब ये इंजीनियर किसके अंदर, रैट से मैच होता है, नो, क्योंकि रैट कभी इंजीनियर नहीं हो सकते। उसके बाद जो ह्यूमन बीइंग्स है वो क्या नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या आएंगे, आपके इंजीनियर आएंगे ना। ठीक है, क्योंकि जो मनुष्य है वही तो इंजीनियर बन सकता है, ह्यूमन है तो। ठीक है, तो जो इंजीनियर होगा ये आप यहाँ पे राइट करेंगे इंजीनियर, और ह्यूमन बींग्स के अंदर ही आपके इंजीनियर होंगे, मीन्स ऑल इंजीनियर्स आर ह्यूमन बींग्स, बट जो रैट होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा आपका ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को यहाँ पे इस सर्कल से डिनोट करेंगे, उसके बाद रैट। ओके, आई होप बेटा यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।